बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आपको इल्म है कि आज अमेरिका का के एक एक ऐसा तब्दीली आई है कि एक सदर गया और दूसरा आया। ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इतनी बदमज़गी से ये तब्दीली आई कि पहला जाने वाला वो किसी से मिल के भी नहीं गया और ना कोई उसको छोड़ने गया। तो बहरहाल सदर ट्रंप की कुछ हरकत ऐसी थी और जो कुछ वो करके जा रहे थे उनको नहीं करना चाहिए था, उसे एक बदमज़गी फैली और जो एक खूबसूरत तकरीब थी वो थोड़ी सी फीकी फीकी रह गई। बहरहाल जो बाइडन ने हल्फ उठा लिया है नए सदर का, 48 ये सदर हैं और इससे पहले भी डेफिनेटली इससे पहले जो सदर आए हैं कोई आठ आठ साल पूरे करके गया, कोई 4 साल पूरे कर गए। सदर ट्रंप को सबसे ज़्यादा तकलीफ ये थी कि वो अपनी दूसरी टर्म मुकम्मल नहीं कर सके, जिनका उनको हमेशा ही गिला रहेगा और जो कुछ हरकत करके चले गए हैं अब वो दोबारा इलेक्शन लड़ने के भी काबिल नहीं रहे हैं। तो ये हालात जो से थे उनके नज़र ही आ रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने हंगामा राई कराई, वहाँ पे एक सिविल वार होने का ख़तरा था और सिविल वार हो सकती थी जिस तरह से लोगों को इन्होंने भड़काया था, क्योंकि उन्होंने 70 मिलियन जो उनसे हैं वोट लिए थे, एक बहुत बड़ी तादाद थी। अगर लोग निकल आते वहाँ पे, जोशीले लोग हैं अमेरिका के अंदर, गन्स भी लोगों के पास होती हैं, जैसे कि एक छोटे से हंगामे के अंदर 6 लोग मारे गए, 2 पुलिस वाले और 4 सिविलियन मारे गए, तो इस तरह से बढ़ भी सकता था ये काम। तो बहरहाल ये सदर ट्रंप की बहुत बड़ी समझ लें कि ये बेवकूफ़ी थी जो इन्होंने की। आज आगे चलते हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन जो सी है अभी तक जो फॉरेन फंडिंग का जो मसला है उसको उठाए हुए है। वो इलेक्शन कमीशन कहती है कि जी इसको ओपन किया जाए और इसको सबके सामने लाया जाए। मैंने गुज़िश्ता प्रोग्राम में ये जिक्र किया था कि पाकिस्तान में 70 के बाद से फॉरेन फंडिंग का आम रिवाज है। मेरा ये मरकज़ हरगिज़ नहीं था कि इमरान खान ने इसराइल से जाके पैसे लिए हैं। अगर इमरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाते कि मुझे नहीं इल्म कि उसने लिए कि नहीं लिए, जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। जो जिस कंपनी ने कहा था वो कंपनी अमेरिकन कंपनी है, वो पाकिस्तानी कंपनी है, वो उसने क्लियर कर दिया बात को। मेरा मकसद ये था कि ये चूँकि विकी लीग के अंदर अगर आप देखें तो उसके अंदर जमात इस्लामी भी शामिल है फॉरेन फंडिंग लेने में, और ये अपने फजल रहमान शामिल हैं, और बाकी नवाज शरीफ वगैरह तो हमेशा ही हाथ धोते रहे हैं। और पीपल्स पार्टी के बारे में मैंने कहा था मुझे इल्म नहीं है, लेकिन पीपल्स पार्टी भी जोन सी है वो कम नहीं है किसी तरह से। पीपल्स पार्टी के पास वैसे ही अल्लाह ताला का फजल रहा, उनके पास सिंध की हुकूमत रही, वहाँ से उनको वैसे ही पैसे बनते रहे। उन्होंने तो अरबों रुपए पैसे बना लिए हैं लेके, वो जो उन्होंने पेंशन तक तो छोड़ी नहीं है। तो ये हालात जो से हैं, इमरान खान ने एक बड़ी बात ये की है, उन्होंने कहा कि जी मैं इलेक्शन कमीशन को कहता हूँ कि जो मेरे खिलाफ जो ट्रायल होगा उसको टीवी के ऊपर डायरेक्ट नशर किया जाए सारी की सारी उसको, ताकि लोग देखें कि मैंने कहाँ कहाँ से पैसे लिए हैं। तो ये एक चीज़ जो सी है बड़ी सामने आई है, जिसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं हूँ। इस वक्त पीडीएम के पास कोई जवाब नहीं है। मैं प्रोग्राम देखा था टीवी के, तो जो उनके नुमाइंदे आ रहे थे वो लड़ने को लिए तैयार थे। उनको जैसे सिखाया गया था कि आपने उलझ जाना है एंकर के साथ। और अभी भी देख रहा हूँ कि जितने भी इसके पीडीएम के लोग आते हैं, नून लीग के हों या पीपल्स पार्टी के हों, वो एंकर उसे सवाल करता है, उससे वो उलझ जाते हैं कि जी आप हमसे क्या कहलवाना चाहते हैं, आप ये कर रहे, वो कह रहे हैं जी आप इसराइल नामंजूर तहरीक जो चल रही है उसमें शामिल होंगे। तो उनके पास जवाब कोई नहीं होता, क्योंकि इन्होंने एक जो इसराइल नामंजूर तहरीक चला रहे हैं उसके अंदर वो ये पूछ रहे हैं कि इसराइल तस्लीम कौन कर रहा है। उन्होंने उसने एंकरों ने साफ बताया, उन्होंने कहा जी ये देखें कि नवाज शरीफ के दौर में वफ्द जाते रहे इसराइल के वफ्द आते रहे, पीपल्स पार्टी के दौर में आते रहे जाते रहे, मुशर्रफ के दौर में आते रहे जाते रहे। तो ये सारा कुछ तो पहले से ही होता रहा है। तो आप किस बात के ऊपर तहरीक चला रहे हैं? आपके तो अपने दौर में ही सारा काम होता रहा है। तो इनके पास अभी जवाब नहीं है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। पर एक बात जो सी है बड़ी दिलचस्प बनती जा रही है कि इमरान खान ने जो बैकडोर पॉलिसी है वो बेनकाब अभी तक हुई है कि नहीं है। 12 बैकडोर पॉलिसी हर एक की होती है, फंडिंग का मामला एक अलग है। अगर तो फंडिंग इमरान खान ने नहीं ली है, उसको फंड्स मिलते रहे हैं, वो जो मसला आ रहा है कि ये आपको तो एक कंपनी ने पैसे दिए, तो कंपनी तो वो तो इमरान खान जब यहाँ आए तो मैंने भी अपनी कंपनी का ही चेक दिया था।
तो वो कैनेडियन कंपनी थी। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने अपने कंपनियों के चेक दिए, क्योंकि अक्सर गाड़ियों में लोगों के पास चेक अपनी कंपनी के रखे होते हैं। कंपनी के चेक की बात नहीं है, असल में पीडीएम को और कोई मसला नहीं था, कोई चीज़ मिल नहीं रही थी, तो उन्होंने एक ऐसा लगा कि जैसे इंग्लिश नाम था उस कंपनी का, तो उन्होंने कहा ये जूस कंपनी होगी, हो भी सकता है जूस कंपनी हो। तो बहरहाल वो ये उनका वार चला नहीं है, और इसमें कोई शक नहीं, जब यहाँ पे लोग आते हैं तो बहुत सारे लोग दूसरी कम्युनिटी के लोग भी जो से हैं, यहाँ पे कनाडा में भी लोगों ने उनको $1000 दिए कई लोगों ने, और वहाँ अपने साथ फ़ोटो भी खिंचवाई। इसमें इंडियंस भी थे, उसमें मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग भी थे, हो सकता तो कोई जूस भी हो। कोई यहाँ पे ये इतनी जरूरत नहीं कोई करता होता कि आपका मज़हब क्या है। ये तो सिर्फ पाकिस्तान में बकवास है ना कि आप इस मज़हब के उस मज़हब के, यहाँ कोई नहीं पूछता इन चीज़ों को। हर आदमी जो है, क्योंकि इमरान खान जिस ज़माने में आ रहे थे यहाँ पे, 2 ट्रिप लगाए मेरे होते हुए यहाँ पे, तो वो एज ए हीरो उनको लोग लेते थे, लोग उनको पसंद करते थे। उन्होंने शौकत खाना बनाया, निमल यूनिवर्सिटी बनाई, क्रिकेट के भी एक ज़बरदस्त हीरो रहे। तो ये वजूहत थी। तो मेरा कल के गुज़श्ता प्रोग्राम में बात करने का मकसद ये था कि 1970 के बाद से ये रास्ते खुल गए, लोगों को ख़रीदना शुरू किया। जैसे अमेरिका यूज़ करता रहा, इसराइल ने भी यूज़ किया। ज़्यादातर जो हमारे मजहबी लोग हैं, जैसे कि मौलाना फजलुर रहमान हो गए, ताहिर शरफी हो गए, इनको जहाँ भी आप इस्तेमाल कर लें, आपने देखा नहीं मुफ्ती कभी की क्या हालत है, जूते भी खाता है, थप्पड़ भी खाता है, और फिर उसके बावजूद है ये भी सब मुफ्त, जहाँ से उनको इनके मुंह लगे हुए हैं, जहाँ से भी इनको जहाँ जो कुछ मिलता है ये करते हैं। बहरहाल पीडीएम के बाद इस वक्त कोई और चीज़ नज़र नहीं आती है। ये बहुत बड़ी चीज़ थी, जो बात क्लियर हो गई है कि जिस शख्स ने उनको पैसे दिए हैं अपनी कंपनी के, वो $200 के चेक है सिर्फ, और इतना बड़ा मसला नहीं है वो कि जिससे ना वेला मिल जाए। शायद ये इनके पर फायर बैक हो जाएगा पीडीएम पे, और पीडीएम को शायद अभी वो जो सोच रहे थे तहरीक चलाने का, वो नहीं चलेंगे, और इमरान खान दोबारा बच जाएंगे, मुझे नज़र आता है ऐसा। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। हमारे अगर वीडियो पसंद आए, हमारा प्रोग्राम पसंद आए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।